अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अभी पॉलिटिकल साइंस सीयूटी के एग्जाम में टाइम है, मतलब किस्मत थोड़ी सी आपकी चमक गई है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे दिया है। उन सबको देखकर अपनी पूरी एक्सपर्टीज को यूज कर कर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। हजारों बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में 250 में से 250 स्कोर करवाएं, आपको भी करवाऊंगा। बस ये फाइनल टिप्स बहुत अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उससे एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई है, जो मैं पहले से बोल रहा था कि डेटा और डेट्स। पॉलिटिकल साइंस में मेजॉरिटी क्वेश्चन डेट्स वाले ही देखने को मिले। और मैंने आपसे एक और चीज बोली थी कि पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, टाइमलाइंस बहुत अच्छे से करना है। मेजॉरिटी डेट्स वाले क्वेश्चन हमें टाइमलाइन से ही देखने को मिले। टाइमलाइंस के अलावा भाई मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ये भी हमें देखने को मिले। हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है। अगर आपने एनसीईआरटी करी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल कर आया है कि अभी तक जितने भी बच्चों से बात हुई है उन्हें अपने सेट्स में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मतलब हाई चांसेस है कि हो सकता है आपके सेट में भी आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि फिर पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन सही से कैसे करना है। बस वही अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप तो यही निकल कर आता है कि आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है कि अभी पॉलिटिकल साइंस में कितने दिन बचे हुए हैं और कितना सिलेबस आपका हो गया है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अभी भी कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो चैप्टर्स आपको करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस हो गया, अब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अब आपको रिवीजन एकदम सही तरीके से करना है। और सही तरीका ये निकल कर आता है कि थ्योरी पर हम थोड़ा सा फोकस कम करेंगे, डेटा डेट्स फैक्ट इस पर फोकस हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, सीयूटी के लिए भी कई बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है। तो कोई भी चैप्टर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो चैनल पर आपको रैपिड रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी, उससे चैप्टर आप कर सकते हैं। बाकी अपना पूरा फोकस आप डेटा डेट्स और फैक्ट पर करिए। बहुत सारे बच्चों ने बताया क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन आए, सीधे मैच द फॉलोइंग आ गई। ये ट्रीटीज हैं, बताइए ट्रीटी कौन से साल में हुई। तो अगर आपसे ईयर बनते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनते हैं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। कुछ बच्चों ने ये बताया कि कुछ क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए ऑप्शन भी बहुत पास पास वाले दे दिए गए, मंथ्स को चेंज कर दिया गया, ईयर को चेंज कर दिया गया। तो इस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई कितना कैसे आपको करना है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, और जितना कम आप रिवीजन करेंगे उतनी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। तो इन चीजों का फोकस करिए। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, चलो ठीक है हमने रिवीजन कर लिया, हमने डेट्स कर ली, डेटा कर लिया, लेकिन अभी भी डर है। तो यहां पर आपको मॉक्स करना है। जितने भी बच्चे मॉक्स करके गए उनको पेपर बहुत ही आसान लगा। कितने सारे तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो उनसे बन गए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी हुई थी। आपको मैंने दो फ्री मॉक्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं, और अगर आपको पेड मॉक्स चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, सबके 15 पेड मॉक्स भी मिल जाएंगे। कूपन कोड अर्ली मॉक्स यूज करना तो आपको सीधे ऑफर मिल जाएगा, आप बिल्कुल मॉक्स ले सकते हैं। उन्हें पीवाईक्यूज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखकर बनाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन सीयूटी में रिपीट होते हैं, इस साल भी रिपीट हो रहे हैं। रिवीजन करते करते एक चीज आपको याद रखना है, जल्दबाजी में रिवीजन मत करना कि भाई ये ट्रीटी बनती है, ये ट्रीटी बनती है, हाँ ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ, मुझसे बनता है। पॉज लो, बनता है या फिर अभी लग रहा है कि बनता है। क्योंकि एग्जाम में जब इतने सारे ईयर्स ऑप्शन में आते हैं तो दिमाग घूम जाता है कि ये वाला ईयर है, ये वाला ईयर है। तो आप अगर अच्छे से रिवीजन करोगे, डेट्स वगैरह का पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो वो आप करो, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो आपको डेट्स का पीडीएफ करना है, आपको एनसीईआरटी से टाइमलाइंस वगैरह करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, भर भर के मॉक्स आपको करना है। सीबीटी एग्जाम है, मॉक्स करके जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, बिना मॉक्स के जाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन कम टाइम देना है, क्योंकि थ्योरी हमसे बनती है। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे बेसिक आए ना कि कोई भी बच्चा कर देगा। पैसेज वाले क्वेश्चन एकदम बेसिक, नॉर्मल क्वेश्चन आ गए तो वो तो आपसे बनेंगे। मेन जो आपके मार्क्स कटेंगे वो डेटा डेट्स और फैक्ट वगैरह वाले क्वेश्चन में ही कटेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक टाइमलाइंस वगैरह नहीं करी है। तो टाइमलाइंस वगैरह पर थोड़ा टाइम दीजिए,
बॉक्सेस पर थोड़ा टाइम दीजिए। ये थोड़ा-सा यार इम्पोर्टेंट निकल के आता है। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, आपके गुरु भैया आपको एक पेन कॉपी पे लिख के दे सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच जाएँगे। पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।